सुपरस्टार रजनीकांत पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें सीबीएसई बोर्ड की किताबों में जगह मिली। इनके बारे में एक लेसन बस कंडक्टर टू सुपरस्टार बच्चों को इंस्पायर करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड ने भी कहा कि इनकी कहानी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनेगी। रजनीकांत को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राज्य सरकार की तरफ से भी इन्हें कई अवार्ड मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड और फिल्मी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। मगर इनके हिस्से में इतना सम्मान, इतनी शोहरत और इतनी दौलत एक झटके में नहीं आई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन राहों से गुजरना पड़ा था। जन्मदिन 12 दिसंबर 1950 और जन्म स्थान बेंगलुरु। फिल्म जगत का हिस्सा बनने से पहले इन्होंने कई तरह की नौकरियां की जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कारपेंटर का काम करना शुरू किए, मगर आमदनी अच्छी नहीं हो पाती थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन पे काम करने लगे, मगर यह काम भी इन्हें रास नहीं आया। फिर बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस की भर्ती के बारे में किसी तरह जानकारी मिली और यहाँ सफलता से इनकी मुलाकात एक बस कंडक्टर के तौर पे हो गई। इस नौकरी से आमदनी अच्छी थी, घर खर्च ठीक से चलने लगा, मगर नौकरी के दौरान भी अलग अलग जगह पे हो रहे नाटक में भाग लेना नहीं भूलते। एक्टिंग में डिप्लोमा करने के लिए साल 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और यहाँ आने के बाद भी अक्सर नाटक में हिस्सा जरूर लेते। इसी दौरान एक बड़े फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नज़र रजनीकांत पर पड़ी। निर्देशक को उनके अभिनय करने के अंदाज ने प्रभावित किया और अपनी फिल्म के लिए ऑफर दिया। फिल्म में रजनीकांत का रोल तो छोटा था, मगर इनका अभिनय पर्दे पर आया तो लोगों ने खूब सराहा। साल 1975 में आई फिल्म अपूर्वा रंगंगाल इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने गाली गलौज करने वाले एक पति का किरदार निभाया था। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अवार्ड भी मिले। रजनीकांत अपनी ज़्यादातर शुरुआती फिल्मों में नेगेटिव रोल में ही नजर आए, कभी रेपिस्ट बनते तो कभी गाली गलौज करने वाला। इनकी दूसरी फिल्म 1976 में आई कन्नड़ भाषा में कथा संगम और तीसरी फिल्म भी 1976 में तेलुगु भाषा की अंथुलिनी कथा। 3 फिल्मों तक इन्हें छोटे मोटे रोल ही मिले, लेकिन चौथी फिल्म में पहली बार एक बड़े रोल में कास्ट किए गए। फिल्म थी मुदरू मुदिचु। उस जमाने के लीड हीरो थे कमल हासन। रजनीकांत या तो सपोर्टिंग रोल या नेगेटिव रोल में ही नजर आते। खैर, यह तो शुरुआती समय था। काम करते गए और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की लगभग 50 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत ने अंधा कानून से साल 1983 में कदम रखा। उनके साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और महानायक अमिताभ बच्चन थे। सफर यूं ही चलता रहा। आगे चलकर डायरेक्टर पी बासु की फिल्म चंद्रमुखी, जो कि एक बहुत बड़ी कॉमर्शियली हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर शंकर की फिल्म शिवाजी द बॉस में बेहतरीन एक्टिंग कर अपनी तरफ सबका ध्यान खींच ले गए और इसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत बना दिया। यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका की टॉप 10 फिल्म की लिस्ट में आ गई। अब ये वर्ल्ड लेवल के स्टार बन गए थे। अब तो ऐसा समय आ गया कि जिस फिल्म में रजनीकांत होते उस फिल्म को निर्माता, निर्देशक और दर्शक हिट की गारंटी मान लेते थे। साल 2010 में आई फिल्म रोबोट, यह भारत की उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दिया था। इनकी कुछ फिल्मों ने जापान के बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आज रजनीकांत के एक फिल्म की फीस 40-50 करोड़ रुपए है तो कई फिल्म में हिस्सेदारी भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 360 से 365 करोड़ रुपए के आसपास है। रजनीकांत सामाजिक कार्य के लिए, चैरिटी के लिए भी बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।